राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आउटसोर्स के जरिए नियुक्त 610 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। ऐसे में मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही RT-PCR जांच सहित पैथोलॉजी लैब की कई जांच प्रभावित हो रही हैं। कोरोना काल के दौरान उपनल और PRD के माध्यम से 610 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। 31 मार्च को सभी कर्मचारियों को सेवा समाप्त कर दी गई। अब अस्पताल से निकाले गए सभी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों के इस आंदोलन को कांग्रेस का साथ मिला। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस मामले पर सरकार पर जमकर हमला बोला। जिस तरीके से जिन साथियों ने कोविड काल में अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग को देने का काम किया, अपनी जान हथेली पर रख करके प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम कोविड के समय में किया और सरकार गठन के बाद सबसे पहला काम इस सरकार ने उन साथियों को इस तोहफे के रूप में दिया कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। कांग्रेस कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है और आज हम इनको समर्थन देने आए हैं कि आपका जो संघर्ष है, इस संघर्ष में कांग्रेस आपके साथ खड़ी है और इसके साथ साथ हम इस बात को कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री से समय लेकर के उनसे भी इस बात को कहेंगे कि जिन साथियों ने अपनी जान हथेली पर रख करके कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने का काम किया है, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार सरकार ने किया है, तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाएं और इनकी सेवाएं बहाल करने का काम करें। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं तो पूरे प्रदेश में कैसी हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, इनका समायोजन जो है पूरे प्रदेश में बड़ी आसानी से किया जा सकता था, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। आपने मंत्रियों का जिक्र किया, मंत्री तो बेचारे कह रहे हैं कि हमको CR लिखने का अधिकार दे दो। इसका मतलब है कि मंत्रियों में और अधिकारियों में समन्वय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हम जो है मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और दूसरी बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य सचिव की पत्नी की स्वास्थ्य जांच के लिए जो डॉक्टर गई थी और उस डॉक्टर के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए था कि वो आगे आकर के इस दिशा में कोई आदेश करते, कोई निर्देश निर्गत करते, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो जब भैया मंत्रियों की हालत जो है अब ये है कि CR लिखनी है, तो भाई वो CR लिखते रहें, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। 26 मार्च से यहाँ पे धरने पे हैं और हमारे साथ समस्त जो 610 कर्मचारी हैं, 612 कर्मचारी हैं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में, वो यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं और हम अभी भी सरकार के पक्ष में ही बातें कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुनेगी। और हम जिस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलते थे लोग, और जब रोडें सुनसान थी, हम सरकार ने बोला था कि आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिला कर खड़े हो, तो हम उस टाइम पे अगर सरकार के समक्ष अगर साथ थे कि कंधे से कंधा मिलाया था। और जब कोई नहीं निकलता घर से बाहर, हमने यहाँ पे जो मरीज थे, कोरोना के मरीज थे, उनके हमने यहाँ पे सेवाएं दी हैं। तो इस हालत में यहाँ पे छोड़ना बहुत गलत बात है। मैं निंदा करता हूँ उस चीज़ की, हमें सोचना चाहिए सरकार है। और मैं 31 मार्च तक राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत था। जब से हमारा कोरोना काल से शुरू हुआ, तब से हमारे यहाँ पे नियुक्ति हुई थी। समस्त कोविड कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, मैं अकेला नहीं था। और जो 31 मार्च हमारा 2022 को हमारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। और हमारी सरकार से मांग है कि हमारा जो ये अनुबंध है, इसे ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में सोचते हुए कि उस हमारी जो जायज़ मांग है कि हमें जो सेवा विस्तार और नियमितीकरण का हमारी मांग है, उसको आगे सरकार की समझ रखा जाए।